चुचुटिया बम है या एटम बम है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो। मैं चंदू निर्मलकर और सबले पहले आप सब्बो झल्ला दिवाली तिहार के गाड़ाकन बधाई या मंगल शुभकामनाएं हैं। संगवारी हो, ये लगत रही कि ये बछर के दिवाली तिहार में बॉलीवुड किंग अमलेश नागेश की अवैया पिक्चर डार्लिंग प्यार झुकता नहीं पार्ट 2 एटम बम साबित हुई। लगत रही कि लोगन मन ये बार सिनेमा हॉल में जाके दिवाली तिहार मनाही और बम घलो फूटी लगत रही, लेकिन अब ऐसा नहीं हो है। डार्लिंग प्यार झुकता नहीं पार्ट 2 अब 1 नवंबर से घुज के दिसंबर महीना के 20 तारीख में चलेंगे है। तो यही लेके हॉलीवुड सिनेमा में एकदम गर्मा गर्म माहौल है। तो ये बेरा में निर्माता और निर्देशक सतीश जैन फुसके बम और एटम बम में आगे लगा दे। वो का कुछ कहे है ये देखना आप सब जन के लिए दिलचस्प हुई। तो एक और जानकारी मैं आप मला बता दूं कि 20 दिसंबर को सिर्फ डार्लिंग प्यार झुकता नहीं 2 नहीं, टीना टप्पर घलुक रिलीज हुई जोन प्रणव झा लेके आवत। तो बिल्कुल संगवारी हो, सब जन के अलग अलग राय आवत है और सतीश जैन के राय का है ये देखना आप सब जन के लिए दिलचस्प रहे। एक ही हीरो की दो फिल्में आना ये भी अच्छी बात नहीं, ऑडियंस डिवाइड होंगे, जरूर होंगे। लेकिन मैं पहले भी कह चुका हूँ, तुमसे ही कहा था मैंने कि इतनी फिल्में बन रही हैं। मैं ये भी कहा था कि ऐसा भी समय आएगा जब एक साथ दो फिल्में आएंगी। मैंने कहा था, प्रेडिक्ट किया था, अब देखो हो गया ऐसा। अब भारती जी फिल्म ला रही है। भारती जी पहले 1 नवंबर को आ रही थी। उनके पास चांस थे 1-2 हफ्ते आगे जाने का फिल्म को, क्योंकि कोई कितनी बड़ी हिंदी फिल्म क्यों ना हो, कितनी बड़ी से बड़ी हिंदी फिल्म क्यों ना हो, वो फिल्में ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते तक सस्टेन करती है थिएटर में, उससे ज्यादा नहीं सस्टेन करती है। दोनों फिल्में, वो दो बड़ी फिल्में आ रही हैं हिंदी की, तो वो फिल्में भी 1 हफ्ते से ज्यादा सस्टेन नहीं करती। 1 हफ्ते के बाद जब अमलेश नागेश की फिल्म आती है ना, तो अमलेश नागेश की फिल्म को फर्क नहीं पड़ता, फर्क उन हिंदी फिल्मों को पड़ जाता। हाँ, थोड़ा एक नुकसान जरूर होता है कि मल्टीप्लेक्स की थोड़ी समस्या आती है, लेकिन 1 हफ्ते में मल्टीप्लेक्स की भी पोजीशन थोड़ी थोड़ी हो जाती है, कमजोर हो जाती है। तो अमलेश नागेश की फिल्म को, भारती जी की फिल्म को थिएटर मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। 1 हफ्ते के बाद अगर वो आती है तो कोई खास उतनी प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि मैं भी जब कोई बड़ी पहले फिल्म रिलीज करता था, बहुत सारी फिल्में मैंने रिलीज की हैं, तो मैंने ईद पे रिलीज करता था। ईद पे सलमान खान की फिल्म आती थी, तो मैं ईद के 1 हफ्ते बाद ही लाता था मैं, क्योंकि मैं जानता था 1 हफ्ते में कितनी बड़ी फिल्म हो। हिंदी फिल्में 1 हफ्ते में अपना पूरा रस निकाल रही थी। इतने थिएटर में इतने ज्यादा स्क्रीन होते हैं ना, उसके रिलीज होते हैं। तो भारती चाहती तो ऐसा कर सकती थी, फिर भी उनकी कोई रही होगी कोई वजह जो वो जानती होगी, हम नहीं जानते, इसलिए हम अपनी राय उनको दें, ये कोई जरूरी नहीं। हो सकता है उनको लगा हो कि 20 तारीख को ही आना सही है, लेकिन उनको मालूम था कि 20 को एक फिल्म आ रही है ऑलरेडी, वो भी अमलेश नागेश की फिल्म है। तो उनको थोड़ा सा मतलब सोचना चाहिए था, थोड़ा अवॉइड करना था डेट को। और अभी भी मैं चाहता हूँ कि दोनों जो फिल्में हैं, कि जो प्रोड्यूसर्स हैं, वो एक साथ बैठ के आपस में डिसाइड करें, बात करें कि भाई इस समस्या का क्या समाधान हो सकता है ना। फिल्में देखो, फिल्म मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, बात क्या है कि जो सिनेमा है, सिनेमा एक ऐसा बम है सिनेमा, एक कोई स्टार का पावर या कोई फिल्म, जब वो फिल्म रिलीज होती है तब पता चलता है कि वो असली बम है जो फूटेगा या फुस्सू बम है, छोटे छोटे बच्चे लोग फोड़ते रहते हैं ना। हाँ, चुचुटिया बम है या एटम बम है, ये रिलीज होने के बाद पता चलता है। तो आप सोचो कि एटम बम है, सोच के किसी के सर पे फोड़ दोगे तो हो सकता है फिर आपको भी उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो ये बम किसी भी फिल्म को लेकर के, किसी स्टार को लेकर के हथियार बनाना ठीक नहीं है। आप उसको हथियार बना के इस्तेमाल करेंगे, हो सकता है वो हथियार आपका कमजोर हो, क्योंकि हीरो के दम पे फिल्में नहीं चलती। फिल्में चलती है फिल्म में अगर दम हो, हीरो ओपनिंग जरूर लाएगा। और ओपनिंग का नुकसान क्या होगा, दोनों फिल्मों को ओपनिंग लगेगी, दोनों बमलेस है, दोनों में स्टार कास्ट भी दोनों में बड़ी बड़ी स्टार कास्ट है। एक में एल्सा है और एक में दीक्षा है, और दोनों के डायरेक्टर भी बहुत अच्छे हैं। भारती जी बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, और इधर प्रणव झा भी बहुत स्टेब्लिश अच्छा डायरेक्टर है। तो दोनों फिल्मों को ओपनिंग जरूर लगेगी, लेकिन फिल्म सस्टेन वही करेगी जो फिल्म वाकई एटम बम होगी, है ना। तो इसलिए थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। बाकी वो दोनों समझदार है, हम उनको क्या सिखाएं। भारती जी भी समझदार है, एक्सपीरियंस प्रोड्यूसर है, काफी फिल्में बना चुकी हैं, और प्रणव झा भी काफी फिल्में बना चुके हैं, वो भी बहुत एक्सपीरियंस प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं। तो वो अच्छी तरह से जानते हैं कि क्या करना चाहिए। मुझे लगता है कि एक बार बैठ के बातचीत करना ठीक है।
तो संगवारी आप मन के का कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। और एक बार फिर आप सबो झन ला देवारी तिहार के गाड़ाकन बधाई मंगल शुभकामनाएं हैं। बिल्कुल हंसते रहो, मस्त रहो और संगवारी चैनल ला देखते रहो। मैं इसने हॉलीवुड सिनेमा ला लेके अपडेट देवत रहता हूँ। तो अभी बरतने मोला दो विदा। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय छत्तीसगढ़ महातारी।